हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज़ में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में, जिसे हम लोग CLW के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप सबों ने कभी ना कभी इंडियन रेलवेज़ की जर्नी के दौरान ट्रेन्स के लोकोमोटिव्स पर लिखे वर्ड्स को देखा होगा और सोचा होगा इन सभी का मतलब क्या होता है, और साथ ही कभी ना कभी CLW लिखा हुआ भी देखा होगा आप सभी ने। आप लोगों ने सोचा होगा इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ CLW का मतलब होता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, जिससे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी अच्छी तरह जानने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भारत में स्थित एक सरकारी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माता है, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी, नेता और राजनेता देशबंधु चितरंजन दास जी के नाम पर रखा गया है, जो कि दनकुनी में सहायक इकाई के साथ आसनसोल सदर उपखंड में चितरंजन में स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर चितरंजन आसनसोल वेस्ट बंगाल इंडिया में है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना आज से 70 साल पहले 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब भारत गणतंत्र बना। CLW का प्रारंभिक उत्पाद स्टीम लोकोमोटिव था। मतलब शुरुआत में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन बनाए जाते थे। 1950 से 1972 के अवधि में CLW ने 2351 स्टीम लोकोमोटिव की कुल संख्या निकाली। दोस्तों, आप जिस चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को आज जान रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया जाता है, आज से 70 साल पहले वहाँ सिर्फ स्टीम इंजन का उत्पादन किया जाता था। मतलब शुरुआती दौर में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में स्टीम इंजन का उत्पादन किया जाता था। समय के साथ साथ इसमें डीजल इंजन का भी उत्पादन किया गया और अब इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया जाता है। चलिए जानते हैं और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 1950 से 72 की अवधि में 2351 स्टीम इंजन बनाए गए और 1968 से लेकर के 1993 तक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने 842 डीजल लोकोमोटिव्स का उत्पादन किया। और 1961 से लेकर के आज तक बोले तो अभी लॉकडाउन के पहले 31 मार्च 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टोटल 7212 लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन किया गया था। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वर्षों से खुद को सबसे कुशल, आशाजनक और विश्वसनीय लोकोमोटिव निर्माता में से एक साबित करने में सफल हुआ। इसने खुद को स्टीम लोकोमोटिव के निर्माता से लेकर के डीजल लोकोमोटिव और आखिरकार आधुनिक हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के रूप में बदल दिया, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वेब 7, वेब 5, वेग 9, वेब 4 और वेब 5 की कईयों इलेक्ट्रो लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में हुआ है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, वेब 7, वेब 5 इन सभी लोकोमोटिव्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देखें। मैंने उसकी भी स्पेसिफिकेशन की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर बात करते हैं CLW की। तो वर्तमान में CLW गर्भ से नवीनतम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, जिसे हम लोग IGBT टेक्निक कहते हैं, इस टेक्निक की सभी आधुनिक विशेषताओं के साथ 3 चरण लोको कला का उत्पादन कर रहा है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यह CLW, जिसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहते हैं, 2019-20 के वर्षों में रिकॉर्ड 431 इंजनों की उत्पादन के साथ दुनिया में सबसे बड़ी लोकोमोटिव उत्पादन इकाई बन चुकी है। भारतीय रेलवे में चलने वाले लगभग सभी इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण CLW में ही किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपने अपनी यात्रा के दौरान इंजन पर लिखे CLW को देखा होगा, तो इसका मतलब अब आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा कि CLW का मतलब वह इंजन CLW में ही बना हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, देश की सबसे तेज़ लोकोमोटिव वेब 5 लोकोमोटिव है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में वेब 5 लोकोमोटिव का भी प्रोडक्शन किया जाता है।
और साथ ही मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेब 5, वेब 7, वेब 9, वेब 4 और वेब 5 के साथ ना जाने और कितने लोकोमोटिव्स का प्रोडक्शन इधर में होता है। तो चलिए दोस्तों और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ यह मेन लाइन इलेक्ट्रिक ब्रॉड गेज लोकोमोटिव बनाती है। इस कारखाने में 1950 में उत्पादन शुरू किया गया था और 1972 तक यह ब्रॉड गेज और मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव के उत्पादन में शामिल था। 1963 में इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन शुरू हुआ। और साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने स्टीम और इलेक्ट्रिक इंजन के अलावा जेडीएम क्लास के नैरो गेज के डीजल इंजनों, वाईडीएम क्लास के मीटर गेज के डीजल इंजनों और WDS4 क्लास के ब्रॉड गेज हाइड्रोलिक शंटिंग इंजनों का भी उत्पादन किया है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इसने कुछ विशेष नैरो गेज जैसा कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में NDM श्रेणी के डीजल इंजनों का उत्पादन किया। स्टीम लोकोमोटिव का उत्पादन 1972 में बंद कर दिया गया जब अंतिम स्टीम लोकोमोटिव जिसका टाइटल द लास्ट स्टार जिसे अंतिम सितारा के नाम से रखा गया था उसको रोल आउट किया गया। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ 1990 के दशक की शुरुआत में CLW में डीजल इंजनों का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दोस्तों आज की तारीख में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इलेक्ट्रिक इंजनों का सबसे बड़ा निर्माता है। CLW की वर्तमान कर्मचारियों की संख्या लगभग 13,000 है जो इसे भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी इकाई बनाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की लोकेशन की। तो मैं बताना चाहता हूँ चितरंजन आदर्श रूप से इस प्रकृति के औद्योगिक उपक्रम के लिए स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के समृद्ध कोयला क्षेत्र से 10 मील की दूरी पर स्थित है और दामोदर घाटी निगम के मैथन डैम से केवल 6 मील की दूरी पर है जहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। और दोस्तों अंत में आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ वर्कशॉप और कॉलोनी 7 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी वीडियो जिसके माध्यम से आप लोगों ने आज CLW मतलब चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के बारे में जाना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।